एक प्रश्न जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा, ये तो पॉडकास्ट छोड़िए, मैं 20-25 दिन से आपके साथ हूँ, तो ये हाइपर क्वेस्ट पर मतलब जाना है, टीम से मिलना है या इनके साथ बात करनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों आपके मन में आया? हमारा चूँकि पिछले वर्ष कार्य का रहा, तो अन्य भी एक दो ऐसे जो संगठन है या ऐसे व्यक्ति जो कार्य की रुचि बना के कर तो रहे हैं, लेकिन हमें लगा थोड़ा और गहरी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, तो वो चर्चा के द्वारा दी जा सकती है। ज्ञान आदान प्रदान के लिए कुंभ की प्रक्रिया में संगोष्ठी भी मैंने इसी के लिए किया था कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन भीड़ के कारण उसमें नहीं आ सके, वो व्यवस्था भी नहीं बन पाई। तो इसी चीज़ में रहा, उसमें एक अंग आप बन गए। समय के अनुसार ये चीज़ें चलती रहती है, तो आपका इस चीज़ में अब प्रॉपर फोकस है और अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़े हैं, श्रोता सुन रहे हैं जिनका शिक्षा पे मुख्य है। हमारा कार्य भी शिक्षा पे है, तो हमारा हर पहलू पे जो जिस स्तर पे, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से शिक्षा पे कार्य कर रहा है, पाठ्यक्रम के स्तर पर कार्य कर रहा है, गुरुकुल के स्तर पर कार्य कर रहा है, छोटे छोटे गोष्ठियाँ शिविर के स्तर पर कार्य कर रहा है, तो उनसे मिल के उनसे चर्चा करना कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें कहाँ कहाँ व्यवधान आ रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें अपने लॉजिक को और बेहतर करना है की आवश्यकता होगी, हमें अपने एग्जाम्पल को और अच्छा बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। तो उस पर ही कार्य चल रहा है, उसी के एक पड़ाव में आपसे मिलना हुआ है। नहीं, आप आए, जैसे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को ढूंढना, हमारी जो संस्था है जैसे हाइपर क्वेस्ट है या शिक्षणम है, हम चाहते ही हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिलें जो न केवल बौद्धिक या तार्किक स्तर पर बल्कि उनका अनुभव भी वैसा हो। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गुरुकुल में हैं या फिर जो अनुभव, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने एक मार्ग पर हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर, फिर वो वापस तो स्टूडियो में आएंगे नहीं कार्य करने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको जानता नहीं था और मैंने ऐसी कोई पोस्टिंग अभी नहीं निकाली है। मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि उनकी भी एक अपनी साधना है। ऐसे में एक व्यक्ति आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो आके मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, उसकी भी गहराई बढ़ाता है, साथ में हाँ, उस ज्ञान को अगर हम पहुंचा सकते हैं, एक शिक्षणम जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों और ऐसे अध्यापकों को लाना चाहते हैं जो सच में उस ज्ञान को, ऐसा नहीं कि केवल विरासत का ज्ञान है और हम उसको लेकर चले आए और हमने दर्शक को या फिर जो लर्नर है उसको दे दिया और उसको कोई फ़ायदा या लाभ नहीं हुआ। आप आए, आपने मुझे सिखाया, मुझे वो ज्ञान इतना अच्छा लगा कि हमने उस पर एक कोर्स बनाया कि ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम कितना भी दर्शन पर बात करते रहें, फिलॉसफी पर बात करते रहें, यदि वो किसी कार्य या हमारे उपयोग में नहीं आ रही हैं तो वो कनेक्ट नहीं होती हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट को भी मैंने किया कि जो हमारे पास ज्ञान है भारत का, भारतीय ऋषियों का, वो जीवन को बेहतर भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड है। तो हमने फिर कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी जगह है जो अभी इमोशनली बहुत से लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। विशेषकर मैं अपनी टीम में ही देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, तो इमोशन को लेकर लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, फिर अपने इमोशनल स्ट्रगल में रहते हैं, दिमाग से लड़ते हैं, मन से लड़ते हैं, कभी पापा नहीं करने कुछ दे रहे हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जा रहा है, फिर मन का संतुलन खो दे रहे हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, फिर कभी अच्छा लगता है तो अच्छे से, मतलब वो एक व्यवहार जो है बिगड़ चुका है। उसको, उस पर जब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, आपसे मैंने विचार किया, तो मुझे लगा कि उसको हम एक संगठित, एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाकर दूसरों के लिए इस ज्ञान को हम एक इस वे में दे सकते हैं कि वो अपने कार्यस्थल पर, अपने जीवन में, अपने परिवार में उतार कर भारतीय ऋषियों की जो परंपरा है उससे लाभान्वित भी होंगे और श्रद्धा भी बढ़ेगी। श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। जब आपको श्रद्धा बढ़े उस ज्ञान में, तभी बढ़ेगी जब आप उसका लाभ देख रहे हो। तो चलिए, लाभ के ही कारण यदि श्रद्धा बढ़ती है तो वो भी एक हमारा अच्छा विज़न है। तो मैं ऐसा कोर्स कभी नहीं बना पाता, और अगर मैं शिक्षकों को भी ढूंढता तो शिक्षक मिल भी जाते तो वो वैसी ही बातों को हम बता देते। लेकिन जो आपने उसके पीछे की गहराई बताई है कि भाई क्रोध है तो क्रोध कहाँ से आता है, काम की भावना कहाँ से आती है, और सांख्य दर्शन के अनुसार, सतरजतम गुण के अनुसार आपके अंदर मोह है, आपके अंदर किसी चीज़ का एडिक्शन है, उसको कैसे हटाना है, आप डिसीज़न जो ले रहे हैं उस इमोशनली कैसे लेते हैं, या फिर तो इतनी सब विषयों को जब आपने उसमें बताया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
विधि का विधान जैसा मुझे लगता है कि एक मैंने इसको कुछ प्लान नहीं किया और इतनी अच्छी चीज़ बन गई। हमारा भी आने का उस कोर्स के लिए तो प्लान हाँ, था आपका नहीं। हमारा ये भी था कि थोड़ा विज्ञान अध्यात्म की और अच्छी स्टैंडिंग, मतलब आपकी अच्छी जो स्टैंडिंग है ही, उसको और थोड़ा आगे थोड़ा पायदान पे लाया जा सकता था। नहीं, बहुत तो ज़्यादा उतना ही हमारा था। हाँ। और जो पुस्तक की भी बात कर रहे हैं, वो पुस्तक भी हमारी कभी लक्ष्य नहीं था। वो ऐसे हुआ कि एक बार आश्रम पे ही ऐसा सबके लिए कहा गया कि 15 मिनट जो भी आपने सीखा है 2-3 महीने बोलिए। तो हमने विचार किया ऐसी तरीके से हमें बोलना की आवश्यकता जो यूट्यूब इन चीज़ों पे न मिले, बिल्कुल अनुभव से हो। और हालांकि मैं हर चीज़ों में समावेश हो चुका था, उसमें गहराई में जा चुका था। तो उसके बाद मैंने जब 15 मिनट बोला तो कई जो युवा थे उनको बहुत आकर्षण लगा। उनको लगा कि एक चीज़ सार ही हमें मिल रहा है जो हम अलग अलग कन्फ्यूज़न में थे। तो गुरुजी एक बात कहते थे कि जो भी अच्छी चीज़ लगी उसको लिख लेना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए। हमारे गुरुदेव हर वर्ष 4-5 पुस्तक लिखते भी हैं, लगभग 100 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी होगी। तो हमें लिखा जा सकता है। तो इस पुस्तक को मात्र 1 महीने मुझे लगे लिखने में। धैर्य मतलब एक प्रवाह में लिखता गया और वो कब पूरा हो गया, मतलब इतना जल्दी पुस्तक आसान नहीं होता। और क्योंकि मैं एवोल्यूशन थ्योरी 3 वर्ष से लिख रहा हूँ, उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो ये पूरा हो गया, मतलब एक भावनात्मक एक वेग होता है जो कुछ कार्य कराना होता है। तो मैं ये भी नहीं मानता कि उसको लिख गया, वो भाव प्रवाह था, वो उस समय लिख गया। यदि आज मैं सोचने की बैठता तो वो चीज़ें न हो पाता। हर समय का प्रवाह चेतना एक अलग होती है। और उसमें भी जैसे अगर किसी को आप बोलेंगे या दर्शकों को मैं ही बोलूं कि आचार्य जी ने धैर्य पर लिखी है पुस्तक, तो लोगों को लगता है धैर्य, पेशेंस थोड़ी बोरिंग होगी, क्या होगा। बट जब मैं उस पुस्तक को पढ़ा और जिस साइंटिफिक वे में आपने बताया कि धैर्य, जैसे कि आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आचार्य जी बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप दृष्टा भाव में चले जाओ, क्योंकि आप क्या हो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मन हूँ। आत्मा क्या करती है? आत्मा सिर्फ देखती है, दृष्टा है। तो जब मैं दृष्टा हूँ तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए केवल घटनाओं को देख लूँ तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम क्या होते हैं, हम इम्पल्सिव तुरंत रिएक्शन देते हैं, हम जीव की तरह कार्य करने लगते हैं। तो हम जब आत्मन हो जाएं, दृष्टा भाव में चले जाएं, धैर्य को, तो इतनी गूढ़ बात थी ये मेरे लिए। मैंने कहा कि धैर्य को इतने बोरिंग वे में हमें लगता है कि धैर्य रखो, फल की इच्छा मत करो, सब्र करो, तो प्रभु सब ठीक कर हाँ। लेकिन जब वो दर्शन से बात जुड़ी कि यदि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं चेतना हूँ, चेतना का कार्य दृष्टा भाव है और उस चीज़ को देखना है। तो यदि मेरे जीवन में कुछ खराब होता है या कोई बॉस मुझे कुछ कह देता है या मेरी पत्नी से कुछ हो जाता है, तो मैं अपने स्वभाव में अगर स्थित हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो जो प्रॉब्लम्स मैं खुद क्रिएट करता इस संसार में, वो मैं क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान जो आपसे मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, कार्य करने के लिए ना, यदि आपका है कि ये चीज़ों पे कार्य करना है, तो कार्य में सरलता तभी आएगी जब ईगो आपका पीछे रहेगा। अधिकांश दिक्कत क्या होती है लोगों के अंदर, हम इतना आप जानने लगे हैं, ठीक है, तो फिर जुड़ के कार्य करना, आदान प्रदान करना, उसमें सहजता छूट जाती है। फिर लगता नहीं कि हम तो, मतलब एक होता है ना, जैसे कि हम ऊंचे मंच पे बैठ के ही बोलेंगे, नीचे सामान्य स्तर पे हम छोटा महसूस करते हैं, ऐसा फील। ज्ञान है तो वह नहीं आएगा। यदि रटी हुई चीज़ें आए है, दूसरों की चुराई हुई, तो वो आ सकता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि यह चीज़ें ऐसे हो रही है नेचर में और ऐसे हमें संतुलन बनाना ही होगा, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, तब एक जो अकड़पन है ना, वो ख़त्म हो जाती है। एक यह भी चीज़ ख़त्म हो जाती है कि हम अपनी बातों को समझाने के लिए थोप रहे हैं कि यही ठीक है। ये प्रवृत्ति उस व्यक्ति में आती है, उस शिक्षक में बात आएगी या उस व्यक्ति में बात आएगी जिसने रट रखा है, जो जानता है कि यह चीज़ ऐसी ही हो रही। आप न मानो, सत्य को क्या फ़र्क पड़ता है, सत्य को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबल रहता है, सहज रहता है अपनी बातों को समझाने में, बताने में। हर प्रकार के प्रतिक्रिया वाले प्रश्न आते हैं, वो सहज रहेगा क्योंकि उसने उसमें समय बिताया है। और बिना समय बिताए सहजता आएगी भी नहीं।
और उसके कई अलग अलग तरीके हैं जो हमने उसमें चर्चा किया है। क्योंकि क्या है कि समस्याओं की कमी नहीं है। हम अगर 10 पॉडकास्ट भी कर लेंगे तो अनंत समस्याएं हैं जिनके समाधान पर, बट समस्याओं के समाधान पर पॉडकास्ट ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतर है अगर हम ये समझ जाए कि समस्याएं हो क्यों रही हैं। यदि उसकी विज्ञान को हम समझ जाए कि समस्याएं होती क्यों हैं, हमारा मन कार्य कैसे करता है, बुद्धि कार्य कैसे करती है, या जो हमारे षड्रिपु जिनको बोला जाता है कि हमारा जो क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, मोह है, ये कार्य कैसे करते हैं, हम इन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है कवर पे, वो मैं लगाऊंगा इस पॉडकास्ट पर, कि यदि आपको लोभ है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्रोध है तो उसका सोल्यूशन क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से कोर्स में भी आपने समझाया है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा जाएंगे, और समस्याओं की कमी नहीं है। इसलिए मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि समस्याओं का जो कारण है, वो कारण यदि हम समझ जाएं और उन कारणों पर किस प्रकार से हमें अपना क्रियान्वयन करना है, अपने तरीके से उनको कैसे नियंत्रित करना है, यदि हम वो समझ जाएंगे तो ये सब समस्याएं केवल रूप हैं, नाम रूप हैं। अलग अलग जगहों पर आपको, अब जैसे मैं जॉब में था तो मुझे कुछ समस्याएं थी, सेम समस्याएं अलग रूप में मुझे आज भी हैं, क्योंकि मैं दूसरा चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने बोला कि वो समस्या है, लेकिन यदि मैं उसका मूल समझ गया, दर्शन समझ गया, उसको मैं समझ गया कि ये क्यों है, तो उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके, जहाँ पर बहुत से मेरी समस्याएं थी, बहुत से दर्शकों की समस्याएं थी, उनका समाधान मिला। आपकी यात्रा से लाखों लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और समाधान भी मिलेगा। प्लस आपके साथ जो हमने एक पाठ्यक्रम और एक कुछ कक्षाएं भी की हैं, उससे भी लोगों को और गहराई में चिंतन करने को मिलेगा। उसमें हम एक्टिविटीज़ भी जोड़ रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ भी वो करेंगे तो उनको और क्लैरिटी होगी। हमने मतलब पूरा प्रयास किया है कि क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूरोप, पूरा सब लोग कोर्सेज बनाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से हम कैसे मन को समझे, क्योंकि मन, माइंड, उनके यहाँ क्या होता है कि सब क्लब्ड है, क्लियर भी नहीं है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, चित्त, इस सब पे क्लैरिटी है। उसको लेते हुए जो हमने ये पाठ्यक्रम किया, ये सबके लिए लाभकारी हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ इस, और आपने जो हमें समय दिया और जो पिछले 20-25 दिन में आपके साथ रहा हूँ, आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, और इस कार्य हो या ना हो, लेकिन आपसे ज्ञान मिलता रहे और आपकी यात्रा से मुझे भी एक प्रेरणा मिले। इसी कामनाओं के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर से कभी और भी, दर्शन तो मेरा प्रिय विषय है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि केवल उसको विषय मत बनाइए, उसको जीवन में भी उतारिए। तो इसकी तरफ भी मैं प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको भी, और आपके जो टीम है जो आपके पीछे लगी हुई है, एक एक चीज़ में सहयोग करती है, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये प्रकल्प उठाया है कि भारतीय ज्ञान को अधिक से अधिक डिजिटल से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाए। तो आपको भी धन्यवाद, साधुवाद।